दुकानदार उम्मी को दुकान में ले गया। मैं छप कर दोनों को देखने लगी। मैंने देखा कि उसने उम्मी के दोनों हाथ पकड़े हुए थे, वो ऊपर और उम्मी नीचे। नाजरीन, कहानी को मुकम्मल सुनने के लिए इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें। हमारे घर के करीब एक सब्जी की दुकान थी। मैं दुकान पर रोजाना सब्जी लेने जाती थी। पहले तो उम्मी इस दुकानदार से सब्जी ले आती थी। अबू ने उम्मी को घर से बाहर जाने से मना कर दिया। फिर उम्मी शाम को मुझे भेज देती थी घर में। मैं ही सबसे छोटी थी, इसलिए उम्मी मुझे बच्ची समझ के दुकान ये भेज देती। हालांकि मैं बच्ची नहीं थी बल्कि जवान होने के करीब थी। हर बात को अच्छी तरह समझ सकती थी। दुकानदार भी कुछ मोहब्बत मिजाज शख्स था। मैं इस दुकानदार से महीना भर सब्जी लेती रहती। महीना मुकम्मल होने पर उसे इसके पैसे दे देती थी। जब भी मैं सब्जी लेकर रवाना होने लगती तो वो दुकानदार कहता कि अपनी उम्मी को मेरा सलाम देना। मैं जब भी घर आती तो उम्मी को इस दुकानदार के सलाम देती तो जवाब में उम्मी वालेकुम अस्सलाम कहती और मुस्कुरा देती। जब मैं थोड़ी सी समझदार हुई तो सोचने लगी अम्मी और इस दुकानदार के दरमियान कोई ना कोई चक्कर जरूर है। अबू ने उम्मी का बाहर जाना बंद किया हुआ था, लेकिन फिर भी उम्मी किसी ना किसी दिन सब्जी वाले के पास जाती है। फिर तो मेरे शक को और तकवीत मिलने लगी। वो सब्जी वाला भी टेर की तबीयत का मालिक था। एक दिन उम्मी ने मुझे घर में रुकने का कहा और खुद दुकानदार को मिलने इसके पास चली गई, क्योंकि मैं उम्मी और इस दुकानदार के आपस में चक्कर के बारे में जान चुकी थी। मैं भी उम्मी के पीछे पीछे चली आई ताकि मैं देखूं तो सही कि ये दोनों आपस में क्या करते हैं। मैं इसकी दुकान के पास छपकर खड़ी हो गई। शाम होने लगी थी। मार्केट की तमाम दुकानें बंद हो गई थी और फिर उसकी दुकान मार्केट से थोड़ा हटकी थी। उम्मी और वो दुकानदार दुकान में थे। मैं दीवार से कान लगाकर दोनों की बातें सुनने लगी। दीद कांद और उम्मी से कह रहा था, तुम अपनी लड़की को सब्जी के लिए मत भेजा करो, तुम खुद आया कर दत्ता कि हम दोनों का काम भी हो जाएगा। मैं सारा सारा दिन तुम्हें याद करता रहता हूँ। तुम्हारी खूबसूरत सी तस्वीर मेरे जहन में घूमती रहती। मैं तुम्हें दिल से चाहता हूँ और मोहब्बत करता हूँ। उम्मी कहने लगी, मैंने तुम्हारा कितनी बार काम किया है फिर भी तुम्हार अव्वल नहीं भरो। कहने लगा, गिर मेरे इख्तियार में होता तो मैं तुम्हें घर भी ना जाने देता, हर वक्त अपने पास रखता, अपने साथ रखता। उम्मी की इस दुकानदार के साथ इस तरह की बातें सुनकर मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई और मैं हैरान हो गई कि उम्मी ऐसा कर सकती है। मैंने थोड़ा आगे बढ़कर देखा तो इस दुकानदार ने उम्मी के हाथों को अपने हाथों में लिया हुआ था। फिर मैं आहिस्ता से वहां से निकल आई और उम्मी से पहले घर आ गई। कितनी देर बाद उम्मी घर आई तो उनके हाथों में सब्जी का शापर और कुछ और खाने पीने की अशिया थी। मैं तो जानती थी कि ये किसने दी हैं। ये सब देखने के बावजूद मैंने अबू को कुछ ना बताया। दूसरे दिन जब मैं खुद सब्जी लेने दुकान पर गई, मैंने इस दुकानदार से कहा, कल मैंने तुम दोनों को देख भी लिया और तुम दोनों की बातें भी सुन ले। वो मेरी तरफ से हैरत भरी नजरों से देखने लगा। बस मेरा ये कहना था कि इसने अचानक से मेरा हाथ पकड़कर मुझे दुकान के अंदर घसीट लिया। इसके हाथ थर थर कांप रहे थे और जुबान लड़खड़ा रही थी। लड़खड़ाती जुबान से बोला, अगर तुम्हें हम दोनों के ताल्लुक के बारे में इल्म हो भी गया है तो प्लीज हमारे बारे में किसी को मत बताना। मुझे उसकी मासूम शक्ल पर तरस आ गया। मैंने जवाब दिया, मैं किसी को नहीं बताऊंगी तुम्हें। तुम